वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीसीए का एक एग्ज़ाम प्रिपेयर के लिए जो सेमेस्टर में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि हमने देखा कि राइट द सबसेट ऑफ ए, क्वेश्चन है हमारा राइट द सबसेट ऑफ ए। तो पहले सबसेट को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि क्या होता है सबसेट। सबसेट होता है कि इस सेट में कितने नंबर ऑफ सेट्स बन सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं सबसेट। ठीक है ना। तो जैसे कि अब हमारे पास ए दिया हुआ है ना। तो ए में हमारे को कितने एलिमेंट दिए हुए हैं? तीन दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू होता है टू रेज टू द पावर एन। एन का मतलब है यहाँ पर इसमें सेट में कितने एलिमेंट दिए हुए हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? टू रेज टू द पावर थ्री, तो कितने हो जाएगा कि एट। एट बनेगा। वो कौन कौन से हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि वो वन हो, एक सेट हो वन, या ऐसा हो सकता है कि वो एक टू हो, या ऐसा हो सकता है कि वो थ्री हो, या ऐसा भी तो हो सकता है वन कॉमा टू हो, या ऐसा हो सकता है टू कॉमा थ्री, या टू वन कॉमा थ्री, है ना। और हर एक सेट अपने आप का सबसेट भी होता है। और याद रखें फाइव सभी का सबसेट होता है। तो कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ टोटल हो गए। ठीक है ना। इसे हम पावर सेट भी कह सकते हैं। इसी तरह से पी ऑफ ए, देखो क्वेश्चन को पूछने का अलग अलग इसमें डिस्क्रिप्शन है। इसमें बोलता है राइट द सबसेट ऑफ ए, इसमें बोलता है राइट द पावर ऑफ ए। इसे क्या पढ़ेंगे? पावर सेट। तो मतलब इसमें ए के अंदर कितने सेट हैं वो हमें पता लगाना है। तो इसमें भी बिल्कुल सेम, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू टू रेज टू द पावर टू। ठीक है ना, क्योंकि इसमें दो ही है ना इसके अंदर, तो इसीलिए टू, यानी कि फोर। कितने बनेंगे? फोर। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? ए हो सकता है, बी भी एक सेट हो सकता है, और हर एक सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, और फाइव सब का सबसेट होता है। तो ये हमारे सबसेट इसमें हमने बन गए हैं। तो चलिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि टू फाइनाइट सेट्स हैं, उसके अंदर m और n एलिमेंट्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन द फर्स्ट सेट, मतलब पहले वाले में जितने टोटल नंबर ऑफ सेट बन सकते हैं वो 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। वो 56 ज़्यादा है पहले वाले सबसेट से। मतलब जितने, जैसे दो सेट है ना ए और बी, तो ए वाले के जितने सबसेट बन सकते हैं और बी वाले के जितने सबसेट बन सकते हैं, उसमें हमने क्या देखा कि वो 56 ज़्यादा है। तो हमें एम और एन की वैल्यू निकालनी है। तो लेट फर्स्ट सेट को ले लेते हैं ए, और सेकंड को ए एंड बी आर द टू सेट्स। ओके। तो नंबर ऑफ सेट्स इन एलिमेंट, ठीक है ना, एंड ये है हमारे पास एम, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये है हमारे पास एन। तो पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए जो बनेगा वो बनेगा टू रेज टू दी पावर एन, और पावर सेट ऑफ बी जो बनेगा वो बनेगा टू रेज टू दी पावर एन। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि आगे देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है टू रेज टू द पावर एम माइनस टू रेज टू द पावर एन इज इक्वल्स टू 56। ओके। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ कॉमन वगैरह लेना होता है, तो उसको हम करते हैं। तो कैसे करेंगे? टू रेज टू द पावर एम ऐसे ही रह देते हैं, यहाँ पर एक प्लस एन कर देते हैं और एक माइनस एन कर देते हैं, इक्वल टू 56। तो अब हमने देखा, अच्छा हमने एक चीज़ इसमें लिखना भूल गए कि हमने इस वाले में बस m और प्लस एन माइनस एन किया है। आगे माइनस टू रेज टू द पावर एन रहेगा 56। बस इस वाले में ना इस m में प्लस एन और माइनस एन कर दिया ताकि हम कुछ कॉमन वगैरह ले सके। तो अब ये देखिए टू की पावर एन यहाँ भी है, टू की पावर एन यहाँ भी है, तो हम टू की पावर एन कॉमन ले लेंगे। तो ये कॉमन लेने वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ कि टू की पावर एन हमने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा टू रेज टू द पावर एम माइनस एन माइनस वन इज इक्वल टू 56। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि कैसे हमने कॉमन लिया है टू रेज टू द पावर एम प्लस एन और टू रेज टू द पावर माइनस एन और टू रेज टू द पावर एन, इस तरीके से था। तो इसका मतलब है टू रेज टू द पावर एम, टू रेज टू द पावर एन और टू रेज टू द पावर माइनस एन
इसका यही तो मतलब है। हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा है कि पावर्स जो है ऐड हो जाती हैं, ठीक है ना। तो पावर ऐड हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि ये इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा, तो हमने ये कॉमन ले लिया उसमें, इस वाले स्टेप में से। तो हमारे पास बचता है टू रेस टू द पावर m इंटू टू रेस टू द पावर माइनस एन, और यहाँ माइनस वन बचा था, टू रेस टू द पावर m हमने जैसे ही कॉमन लिया, ठीक है ना। बस यही मुझे समझाना था। तो अब हमने देखा कि इसको हम टू रेस टू द पावर n तो ऐसे ही रहेगा, टू रेस टू द पावर m माइनस एन माइनस वन। अब हम 56 को देखते हैं। तो 56 को देखने के लिए हमें क्या करना होगा कि टू रेस टू द पावर एक 5 होता है 32, और टू रेस टू द पावर 6 होता है 64। तो 56 के नियरेस्ट कौन है, ये है ना। तो इसलिए हम टू रेस टू द पावर 64 यानी कि हम 56 लिखा हुआ है। तो 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 में क्या माइनस करें कि 56 आ जाए, -8। ओके, तो हम ये लिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसे, 56 को 64 माइनस 8, क्योंकि हम 2 की पावर में लिखना चाहते हैं ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में 2 की पावर्स हैं। टू रेस टू द पावर n, टू रेस टू द पावर m माइनस एन माइनस वन। 64 कैन बी रिटन एज टू रेस टू द पावर 6, और ये लिखा जा सकता है 2 क्यूब। सिमिलरली टू रेस टू द पावर n, टू रेस टू द पावर m माइनस एन माइनस वन। 2 क्यूब यहाँ से कैन बी कॉमन, है ना। अंदर क्या बचेगा, 2 क्यूब माइनस वन। अब ये देखो कंपेयर हो सकता है ना। अब इसे कंपेयर करने में हमें आसानी होगी। तो देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 रेस टू द पावर कुछ है और माइनस वन, यहाँ पर भी 2 रेस टू द पावर कुछ माइनस वन है ना। तो बस हम इन्हें कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग, 2 रेस टू द पावर n इज इक्वल टू 2 क्यूब, यानी कि n इक्वल टू 3, वी गॉट n। नाउ अब हम क्या लिखेंगे, 2 रेस टू द पावर m माइनस वन इक्वल्स टू 2 क्यूब माइनस वन। तो देखो माइनस वन से माइनस वन कंपेयर हो गया, यहाँ पर n है सॉरी। और 2 रेस टू द पावर m माइनस n से हम क्या कंपेयर करेंगे, 2 क्यूब को। देयरफॉर m माइनस n इक्वल टू 3, और n तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ 3 लिख देंगे इक्वल टू 3। तो ये -3 जैसे ही उधर जाएगा क्या हो जाएगा, +3। तो m हमें क्या मिल गया, 6। ओके, गॉट इट। तो अब मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स, बी हैज़ 6 एलिमेंट। तो ए में क्या है हमारे 3 एलिमेंट है, और बी में क्या है हमारे 6 एलिमेंट है। व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी में कितने हो सकते हैं। फाइंड द ऑल्सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो देखो क्या हो सकता है कि दो कंडीशंस है हमारे पास। तो जैसे कि ये हमारा ये बी सेट है और हमारा ये ए सेट है, या ऐसे हो सकता है ये बी और ये ए, ये दो कंडीशन है अलग अलग। तो इसमें तो ए पूरा का पूरा बी के अंदर आ सकता है, और इसमें ए बिल्कुल अलग है ना। तो इसमें क्या होगा, अगर मिनिमम नंबर की बात करते हैं और मैक्सिमम नंबर की बात करते हैं ए यूनियन बी में, तो इफ ए इज सबसेट, मतलब सबसेट मतलब पूरा का पूरा उसके अंदर आ जाता है, ऑफ बी, तो मतलब ए यूनियन बी जो होगा वो तो बी ही होगा। तो बी के अंदर हमारे इस टाइम कितने एलिमेंट आ जाएंगे, और बी में हमारे ए यूनियन बी बी होगा ना भाई, देखो ना, ए और बी का यूनियन। एक हम वैसे भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मान लो ए है 1 2 और बी है हमारा 1 2 3। तो अगर हम इसका ए यूनियन बी करेंगे तो 1 2 3 ही तो आएगा। ये करना नहीं है, मतलब मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। तो ए यूनियन बी और 1 2 3 हमारा क्या था, वो तो बी ही था, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि मिनिमम तो आएंगे 3 तो आएंगे ही। तो बी में कितने एलिमेंट है, 6, है ना। ये मैंने अपने पास से ऐसी एग्जाम्पल लिया था समझाने के लिए, ए और बी में 6 है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी में मैक्स मिनिमम जो है 6 एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, और मैक्सिमम इफ ए एंड बी आर द डिसजॉइंट, मतलब ए और बी जो है डिसजॉइंट है, जैसे ए है में 1 2 3 और बी में ऐसे ले लिया 7 6 9 5 4 एंड 8।
तो अगर हम इसका ए यूनियन बी करेंगे तो ए यूनियन बी में दोनों के एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। ए यूनियन बी में तो सारे आएंगे ना, एक इसके भी और इसके भी। तो डिसजॉइंट मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, तो ये तो हमारा मिनिमम है। और मैक्सिमम क्या हो जाएगा ए यूनियन बी का? मैक्सिमम हो जाएगा 6 3 9। तो ये हमारा मैक्सिमम है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। कंपनी अ कंप्यूटर कंपनी मस्ट हायर 20 programs or to handle system programming jobs, ठीक है ना, एंड 30 फॉर एप्लीकेशन, ठीक है ना। एक प्रोग्रामिंग का है, एक एप्लीकेशन का। तो एक काम करते हैं ना, इनको पहले लिख लेते हैं। प्रोग्रामिंग को हम ले लेते हैं, मतलब ए ले लेते हैं, है ना। प्रोग्रामिंग को हम ए ले लेते हैं और एप्लीकेशंस को हम बी ले लेते हैं। तो इसने बोला कि ए में तो 20 हैं और एप्लीकेशन वाले 30 हैं, तो दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज बी। तो मतलब बी में कितने हुए हमारे? बी में हमारे 30 हो गए। और उसके बाद क्या होता है, दोनों में क्या करते हैं प्रोग्रामिंग। अच्छा, ऑफ दीज हैड 5 आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जॉब्स। 5 जो है दोनों के दोनों करते हैं। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी, याद रखना बोथ लिखा है ना, एंड लिखा है या एटमोस्ट लिखा है ना। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन ही होगा। तो ये कितने हैं? 5 है। तो हमें हाउ मेनी प्रोग्राम्स मस्ट बी हायर्ड, कितने प्रोग्राम हमने हायर्ड किए। तो बस आपको यूनियन निकालना है। हमारा रिलेशन है ही एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मुझे लगता है अब आप इसे कर सकते हैं, बहुत ही इजी हो गया है ये तो। और -5, तो 20 प्लस 30 50 माइनस 5 इज 45। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, 50 पीपल है ग्रुप में, उसमें क्या हो जाता है कि 30 स्पीक हिंदी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हिंदी कितने स्पीक करते हैं? 35। 25 स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। तो मतलब हिंदी और बोथ का मतलब इंटरसेक्शन मैंने अभी अभी बताया। तो ये 25 है। और टोटल कितने हैं? 50। तो मतलब ये यूनियन हो जाता है, टोटल वाला जो हो जाता है ना वो यूनियन हो जाता है। अच्छा, यूनियन कभी कभी नहीं होता टोटल वाला, क्योंकि हर एक बंदा एक ना एक बोलता ही है, इसीलिए यूनियन है। तो हाउ मैनी स्पीक इंग्लिश नॉट हिंदी। तो देखो हम इसको दो तरीके से करेंगे, डायग्राम से भी करेंगे और बिना डायग्राम के भी करेंगे। तो पहले हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। एच यूनियन ई इज इक्वल्स टू एन एच प्लस एन ई और माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। अच्छा, ये आपको अजीब सा तो नहीं लग रहा कि इंग्लिश नॉट हिंदी और इंग्लिश? देखो अगर मैं जैसे बात करता हूँ कि इंग्लिश वाले कौन है, तो इंग्लिश वाले में तो वो भी हाथ उठा लेंगे ना जो हिंदी भी बोलते हैं। और अगर मैं कहूँ ओनली इंग्लिश, तो दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना। तो यूनियन हमारा है 50, एच है हमारा 25 स्पीक हिंदी। ये मैंने शायद यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर एन एच है ये। हिंदी वाले हमारे 25 है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 25। यहाँ पर अभी हमें इंग्लिश वाले नहीं पता। और यहाँ पर हमारे आने वाले हैं कितने? पूरे 50, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन में हमें दिया हुआ है 35। तो हमने क्या देखा? 50, 35 स्पीक हिंदी। अच्छा, ये मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पे। ये 35 है और ये 25 है ना। वो पहले सही लिखा हुआ था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई। हाँ, तो ये हमारे 35 है और ये 25 ही है। तो 35 माइनस 25, ये बचेगा हमारा 10। और ये हमारे इंग्लिश वाले आ गए। तो ये हमारा 50 माइनस 10, तो ये हमारा इंग्लिश आ गया। तो ये 40 बचा हमारे पास। इंग्लिश वाले कितने बचे? 40, ठीक है ना। तो अब ये कहता है नॉट स्पीक, मतलब स्पीक इंग्लिश नॉट हिंदी, मतलब ओनली इंग्लिश निकालना है हमें, है ना। तो ओनली इंग्लिश
तो मतलब क्या होगा, इंग्लिश में से कॉमन वाले माइनस कर देंगे है ना। तो ये हमारे कॉमन वाले माइनस हो जाएंगे। तो इंग्लिश वाले हमारे कितने हैं, अभी हमने निकाले हैं 40, और कॉमन वाले कितने हैं 25। तो 40 में से 25 माइनस करेंगे तो 15 बचेंगे। अगर हम इन्हें डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं तो ये हमारा डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा इंग्लिश, ये हमारा हिंदी, इंग्लिश और ये हिंदी। तो देखते हैं कि भाई कॉमन कितने थे 25, तो हम यहाँ 25 डाल देंगे। हिंदी में कितने थे 35, तो 25 तो आ चुके हैं ना हिंदी के अंदर, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 10। तो अब देखो हिंदी में पूरे 35 हो गए। अच्छा टोटल कितने 50, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 15। तो अब ये हो गए। अगर मैं बात करूँ ओनली इंग्लिश तो 15, अगर मैं बात करूँ इंग्लिश तो 15 प्लस 25, अगर मैं बात करूँ हिंदी तो 35, क्योंकि 25 प्लस 10। अगर मैं ओनली हिंदी की बात करूँ तो सिर्फ 10। अब आपको डायग्राम से भी कर सकते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, एक क्लास में 25 स्टूडेंट हैं और उसमें क्या होता है 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 12 क्या कर रहे हैं मैथमेटिक्स ले रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, हाँ 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी। तो इसका क्या मतलब हुआ, भाई 12 लोगों के पास मैथ्स है और 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास मैथ्स है बस बायो नहीं है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा समझने वाली बात है कि वो 12 के अंदर ही हैं वो 8, क्योंकि मैथमेटिक्स की वाली बात करेंगे तो वो 8 भी तो बोलेंगे ना। अगर मैं कहूँ ऐसे वाले लाओ कि जिनके पास ओनली मैथमेटिक्स है तो वो 8 हैं, ऐसे वाले लाओ जो उनके पास मैथ्स है तो वो 12 हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, एंड का मतलब है वो पूछ रहा है कॉमन कितने हैं। ठीक है, तो चलिए अगर हम इसको डायग्राम से भी करेंगे और वैसे भी करेंगे। तो बायो और मैथ्स की बात हो रही है तो बायो यूनियन मैथ्स हम यहाँ लिख लेते हैं 25 है। अच्छा मैथमेटिक्स वाले कितने हैं 12, तो मैथमेटिक्स के 12 हैं। ऐसे जिनके पास मैथ्स है बट बायो नहीं है, तो मतलब ओनली मैथ्स वाले कितने हैं 8। तो मतलब कॉमन कितने हुए, तो मैथ्स और बायो वाले 8 ही तो हुए। सॉरी 12 माइनस 8 कितने हो गए 4 हो गए। भाई ये मैथ्स वाले हैं, ये वो हैं जिनके पास मैथ्स है बायो नहीं है, तो इन्हें माइनस कर देंगे। तो कॉमन कितने बचे 4, तो 4 ऐसे हैं जिनके पास मैथ्स और बायो है। आगे चलते हैं, फिर वो कहता है बायो बट नॉट मैथमेटिक्स। तो चलिए अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, एंड फार्मूले से भी करेंगे वैसे भी करेंगे। बायो यूनियन मैथमेटिक्स, बायो प्लस मैथमेटिक्स माइनस बायो इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स। तो टोटल कितने थे 25। बायो वाले हमें शायद अभी नहीं पता है, मैथमेटिक्स वाले हमें पता है 12, और कॉमन भी पता लगा चुके हैं हम 4। तो ये कितना हो गया 25, मैथमेटिक्स बायो में से माइनस कर देंगे तो 8, और 25 में से 8 जाएंगे तो 17। तो बायो वाले कितने आ गए 17। अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग करते हैं इसको, वेन डायग्राम से, तो जैसे ये मैथ्स और ये बायो, तो हमें पता लग चुका था 4 कॉमन है, और मैथ्स में 12 है तो यहाँ पर 8 आएंगे, और टोटल कितने 25, तो यहाँ पर कितने होने चाहिए 8 4 12, आगे कितने बचेंगे 13। तो ओनली मैथमेटिक्स पूछेगा तो 8, ओनली बायो पूछेगा तो 13, मैथ्स पूछेगा तो 12, बायो पूछेगा तो 17। तो अब ओनली बायो पूछा है, ओनली बायो, तो ओनली बायो में कितने हो गए 13। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन कैंडिडेट ऑफर्स पेपर्स हिंदी इंग्लिश और बोथ, या तो हिंदी देगा या इंग्लिश देगा या दोनों देगा। अच्छा उसके बाद क्या कहता है कि टोटल कितने 1650 ने हिंदी इंग्लिश दिया, तो यहाँ इंग्लिश लिख लेते हैं 650, और 200 दोनों ने दिया है, मतलब इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, ऐसे लोग कितने हैं 200 हैं। और यूनियन कितने हैं, वो है 1000, दैट इज 1000। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में कहता है नंबर ऑफ हिंदी, हिंदी वाले निकालने हैं, तो डायग्राम से कर लेते हैं ना, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि आपको एनएच निकालना है, लेकिन डायग्राम से तीनों के तीनों एक ही झटके में हो जाएंगे। ये देखिए ये इंग्लिश और ये हिंदी कॉमन कितने हैं 200, इंग्लिश में कितने थे 650, तो बेटा यहाँ कितने बचे 200 माइनस कर दो 450 बचे।
टोटल कितने हैं? 1000। टोटल कितने हैं? 1000 है। तो 450 650, आगे कितने होने चाहिए? यहाँ बचेंगे 350। तो अगर वो हिंदी पूछता है तो हिंदी वाले कौन सा होगा? 350 प्लस 200। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर हो गया 350 प्लस 200, यानी कि 550। ठीक है ना? ओनली इंग्लिश पूछेगा, इंग्लिश ओनली। तो ओनली इंग्लिश का आंसर हमारा कितना हो जाएगा सेकंड पार्ट में? 450। अगर वो पूछता है हिंदी ओनली, ओनली हिंदी का आंसर हमारे पास है 350। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन अ ग्रुप ऑफ 60 पीपल, मतलब हमारे टोटल जो है 60 हैं, और स्पीक जो 40 जो है वो हिंदी बोलते हैं, 20 जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं यूनियन इंग्लिश, यूनियन हिंदी इज 60। और इंग्लिश वाले कितने हैं? हिंदी वाले हमारे पास 40 हैं, और दोनों वाले हमारे पास 20 हैं। तो हमने पूछा दोनों मतलब बोलते ही बोलते हैं, तो हाउ मैनी स्पीक ओनली इंग्लिश नॉट हिंदी। तो हम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इंग्लिश यूनियन हिंदी। तो इंग्लिश प्लस हिंदी माइनस इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी। तो यहाँ पर हमारे पास 60 डाल देते हैं, ये हमें पता करना है, और ये 40 है और ये 20 है। 40 20 40 40 ही आ जाएगा आंसर। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो ये इंग्लिश और ये हिंदी, तो कॉमन कितने हैं इसमें? 20, यहाँ 20 डाल देते हैं। हिंदी में कितने? 40, तो 20 तो आ चुके हैं और 20 बचे, टोटल कितने थे? 60, तो यहाँ भी 20 ही बचे। तो अगर हम पूछते हैं इंग्लिश तो 40, हिंदी तो 40, ओनली इंग्लिश 20, ओनली हिंदी 20। क्लियर है? तो आपको ये कैसी लगी वीडियो बताइएगा, और आपको अगर कोई और टॉपिक पर वीडियो बनानी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए मैं और वीडियो लेकर आऊँगा इसी तरह से धीरे धीरे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।